नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं अमित, पूरा नाम अमिताभ बच्चन और आप मिलकर खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। तुम्हारा पाकिस्तान जिंदाबाद है, इससे हमें कुछ नहीं। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हरामजादो, जब 50-50 कोस तक कोई नहीं सोता, माँ कहती है सो जा बेटा वरना गप पर आ जाएगा। आथू हरामजादे कुत्ते, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। ए भाई, मैं तो पहले डेंगू का तोड़िया पड़े हूँ। अब अच्छे जगाधरी की 2 पेटी ले रखी, उन्हें तेरा फूफा पिएगा। अरे 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 ऑडिशन में बकरी कौन लेकर आया है? अरे बकरी नहीं, हम बकरी नहीं है। अरे बकरी नहीं फिर भेड़ होगी। इंस्टाग्राम पे काम करने वाले जब कॉलेज में आते हैं ना, यूथ फेस्टिवलों में, कहीं भी नहीं ठहरते, क्योंकि उनका तो खुद का कुछ भी नहीं। उस पर गाना आपका उठा लिया, बैकग्राउंड कहीं का ले लिया, आप तो सिर्फ चल रहे हो उसमें। पापा ने फिर प्रवचन शुरू कराया, नहीं बोलिया भाई बोर्ड का कह रहा हूँ, कोई वक्त बीड़ी पिंदो, बीड़ी छटवा दूंगा, सुल्पा पिंदो, सुल्पा छटवा दूंगा, दारू पिंदो, दारू छटवा दूंगा। बोर्ड का शराब पिया नहीं महाराज, सारी चीज़ों का पंडा छटवा देगा। ने कहा हाँ, सारी चीज़ों का पंडा छटवा दूंगा। ने कहा लगाई ते भी पंडा छटवा देगा। ने कहा बैठ जा अपनी सीट पर, लगाई ते डरते बाबा बनया हूँ। माँ बाप को भी लगता है बड़ा आसान सा काम है, मोबाइल दे दो बच्चों को, कुछ भी जिद करता मोबाइल दे दो भाई। अगर उसका मन नहीं लगे, नहीं, उसको समझो उसकी ज़रूरत क्या है। अगर उसको मोबाइल से बाहर निकालेंगे तभी वो ये वाला जीवन जी पाएगा। उसने देखा ला भाई तो मजे लै गया देने। इसका बोलने का तरीका है तो भाई छिलकन लग गया मजे में। कहा यार समझ नहीं आएगा, मैं और बता है मुझे नहीं छोटी सी बात है। श्यामी बनका पेटा बनी बनी दानी है, उसका श्यामी नींद ना गई था पंच का गण है नाम यार। एक बार और बताया थे उसका छोड़ है मुझे आने ते समझ नहीं आई। बनका पेटना बनी बनी दानी श्यामी नींद ना गई और पंच का गण है यार। एक मेरी सासू के मेरा गाल नहीं दे देगा, यहाँ बनी समझ में आएगी तेरा। मैं यहाँ आ रहा था जब मेरे एक मित्र हैं शुभम गारमेंट्स, तो मेरे कपड़े वगैरह उन्हीं से सारे एक अपने यहाँ पार्क रोड पे है स्काई हुक। तो बोले कि जब जा रहे हो तो हमारा भी थोड़ा सा वहाँ प्रमोशन करना। वहाँ बिल्कुल भाई। तो ये सारे मित्र हैं आपस में, और कैथल में तो वैसे मैं कह ही रहा हूँ आप हो तो सारे साथ। मेरे को भी बोल रहा था भाई, मैं भूल गया। यूनिक टेलर से ये आ रही है पेंट शर्ट। जो इस शो को स्पॉन्सर्ड किया है एमडीएन ग्लोबल स्कूल। नमस्कार दोस्तों, आपका होस्ट एंड दोस्त मनदीप शर्मा हूँ, और मेरे साथ आज राजीव कॉमेडियन है और कंधे कुआंधे कॉमेडियन है। आप लोगों से रूबरू करवाता हूँ। और ये जो पॉडकास्ट शो है इसको आप सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि बहुत सारी टीम इसके पीछे लगी है, एडिटिंग का भी है, कैमरे हैं, तो सभी को सपोर्ट मिले ताकि। तो बहुत सारे चुटकुले सुनेंगे, शायरी सुनेंगे और मिमिक्री। सबसे ज़्यादा अगर हरियाणा में कोई कर रहा है तो वो राजीव शर्मा जी कर रहे हैं। स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के प्यार भरी मीठी मीठी राम राम जी। तो शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत मेरी स्कूल के समय से है। मेरा जो स्कूल था राधा कृष्ण स्कूल, लाभ सिंह लैलर जी प्रिंसिपल है वहाँ पर। तो 5वीं क्लास से मैंने चुटकुले सुनाने शुरू किए थे। और वैसे भी आज का ज़माना टेंशन का ज़माना है। ताऊ न ताई की टेंशन रहेगी, मनस न लुगाई की टेंशन रहेगी, रांडिया ने सगाई की टेंशन रहेगी, बड़का ने पढ़ाई की टेंशन रहेगी। ऐसा कोई भी आदमी नहीं कि आज टेंशन में ना हो, सभी टेंशन में, सभी टेंशन में। और एक चीज़ देखो आप, तकरीबन 2000 की बात करें तब से लगा लो मैं चुटकुले वगैरह सुना ही रहा हूँ। उसके बाद हमने दौर बदलता देखा। इंस्टाग्राम का दौर है, रीलें हैं, फेसबुक है, यूट्यूब है, कितने साधन तो आ गए मतलब मनोरंजन के। लेकिन इतने होने के बावजूद भी आदमी खुश नहीं है। पहला मनोरंजन के साधन कम थे लेकिन आदमी गणे खुश थे। तो कारण क्या था डॉक्टर साहब? कारण ये था कि पहले लोग इकट्ठे बैठा करते और दुख सुख की बतलाया करते, चौपाल होया करती, बातचीत कया करते, सुनया करते, चुटकुले ग्रुप में सुनाया करते, खेल अपने बहुत बढ़िया करते। अब खेल तो मोबाइलों ने कोस लिए। आपने भी खेले हो गलिया में, हम जो गाड़ा में लुकन छिपी खेलिया करते, पकड़म पकड़ाई खेलिया करते, गोल दारा में चप्पल दरका, गोल कुंडो, ये सारी चीज़ें खेलिया करते। तो वो जी लागे रह करता उसमें। अब मोबाइल तय तनाव ज़्यादा हो गया, मतलब कि आप रील स्क्रॉल करते रहते आदमी एकदम नहीं हो जमा भाई
मतलब अंदर तय वो खुशी नहीं है। ये कारण है कि भाई साधन ज़्यादा है, खुश कम है। जी, तो रील्स भी जैसे देखते रहते हैं, तो रील्स भी उस तरह की नहीं आती। रील देखो, कॉमेडी जो हमारे टाइम में करती ना, हंसना हंसाना बड़ा साफ सुथरा है करता। आजकल फूहड़ता अश्लीलता को कॉमेडी का ना वस्त्र पहना दी, जबकि वो नहीं है। कॉमेडी का मतलब होता था तत्कालीन परिस्थितियों में जो पंच आप मारते हैं, जो डांट मारा करते हैं, जो नकल मारा करते हैं, तो उनमें कहीं भी अश्लीलता नहीं तो होती। उस समय खींचे भी नहीं करते आपस में। आजकल तो वही बात है कि लोगों ने ना अपने फायदे के लिए अब जातियां को लेके विवाद रहता है, जबकि कबीरदास जी ने बड़ी अच्छी बात की है, भाई जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। क्या बात। मनदीप जी, मैं साथ में आरकेएसडी कॉलेज में हिंदी का प्राध्यापक भी हूँ, हिंदी का एचओडी हूँ इवनिंग सेशन में, और आरकेएसडी कॉलेज से तकरीबन 2005 से जुड़ा हुआ हूँ मैं। आज 2024-25 आने वाला है, तो पूरा मन लग रहा है मतलब। पूरा मन लगा हुआ है। कॉलेज ने बहुत कुछ हमें दिया है, आरकेएसडी कॉलेज ने। आज यहाँ तक पहुँचा हूँ तो कॉलेज की बदौलत है। और विशेष तौर पर डॉक्टर बलजीत ढुल, जो कि मेरे गुरु रहे हैं हरियाणवी स्किटों में, जिन्होंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। मेरे साथी रहे हैं सुभाष शर्मा है, अनिल भारती है, एक संदीप गोयत आप भी जानते होंगे, अनिल बेलरखा है, महेंद्र है। वैसे तो कलाकारों के साथी पत्रकार सारे हैं, जयपाल है, और अपने एक प्रजापति जी हैं, कृष्ण प्रजापति जी। तमाम एक कलाकार को बनाने में, वैसे मैं कहूँ, पत्रकारों का बहुत बड़ा हाथ होता है। एक कलाकार को नीचे से उठाकर ऊपर तक पहुंचाने में। ये अपने नसीब भाई हैं और सन्नी जी हैं, तमाम जितने पत्रकार हैं, उन्होंने हमेशा चुटकुलों को अखबार में दिया, फोटो को अखबार में दिया, बताया भाई राजीव है। मतलब उनकी बदौलत यहाँ तक पहुँचे हैं। और हमारे कॉलेज के प्राचार्य हैं डॉक्टर संजय गोयल जी, जिन्होंने हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किए हैं। हमारे डॉक्टर अशोक खत्री जी हैं, डॉक्टर जयवीर धारीवाल जी हैं। वैसे तो ये नाम ऐसे लगने लग गए हैं जैसे पहले रेडियो प्रोग्राम आता था और हम उसमें कहते थे मनाली से, मंसूरी से हमें सुनने वाले, लेकिन ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने राजीव को बनाया है, एक कलाकार बनाया है। कलाकार बनाया है, बिल्कुल। तो मंडली में और कितने लोग हैं? मंडली में तो हर साल जुड़ते रहते हैं नए बच्चे जो है हमारे कॉलेज के, इतने अच्छे अच्छे हैं। अभी पूर्णिमा आप जानते भी हैं, और पूर्णिमा 2 बार लगातार अभी बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब उसने हासिल किया है रत्नावली पे। इसके साथ साथ मनीत है, लड़का काफ़ी अच्छा है, राहुल है, और तमाम बच्चे जो भी निकलते हैं, मतलब कि मल्टी टैलेंटेड है। और आरकेएसडी कॉलेज जो मंच बच्चों को दे रहा है, वो मंच कहीं ना कहीं उनके कैरियर में भी लाभदायक साबित हो रहा है। हमारा एक स्टूडेंट है हिम्मत, अभी वेब सीरीज़ में भी काम कर रहा है वो। काफ़ी कारण गुगलानी है, और यहाँ से मंच से निकले हुए काफ़ी बच्चे जो हैं अर्निंग का एक साधन भी ये जो है कला को उन्होंने बना रहे हैं। बिल्कुल, सोशल मीडिया का बढ़िया इस्तेमाल, सोशल मीडिया का बढ़िया इस्तेमाल, अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, साफ सुथरा। और वही बात है कि देखो यहाँ कैथल शहर में ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसा कोई मंच नहीं जहाँ मैंने कार्यक्रम ना दिया हो। ये मेरा सौभाग्य है कि कैथल की लगभग हर गली में, हर नुक्कड़ पे, हर चौक पे, जहाँ भी लोगों ने बुलाया प्यार से, वहाँ कार्यक्रम दिए। मिमिक्री, चुटकुले, मोनो एक्टिंग, विशेषतः जो मेरी पकड़ थी हमेशा चुटकुलों में, एक्टरों की आवाज़ में, और स्किट में, हरियाणवी हास्य नाटिका में। एक हमारा रीति रिवाज है जिसे हम रिचुअल कहते हैं, अभी हमने करवाया था सोमवारी मोस पे, हमारा स्टेट लेवल पे फर्स्ट आया रत्नावली पे, और हर साल आता है। लगभग 2017 से मैं आरकेएसडी कॉलेज की तमाम विधाएं करवा रहा हूँ हरियाणवी, और हमारी हर साल प्रथम ही रहती है, गुरुजनों के आशीर्वाद से लगा लीजिए। तो आज तक ये सिलसिला, और मैं कहूँ कि 2005 से 8 या 10 तक मैं विद्यार्थी रहा, विद्यार्थी जीवन में भी पार्टिसिपेट किया, कई बार बेस्ट एक्टर भी रहा, मिमिक्री हमेशा प्रथम रही, चुटकुलों में हमेशा बाजी मारी। ये तमाम चीज़ें कॉलेज की बदौलत, आसपास जो मेरे कैथल शहर के तमाम जितने भी लोग हैं, उनकी बदौलत राजीव एक कॉमेडियन बना। गजब गजब। अच्छा, कोई चुटकुला आपको याद होता? चुटकुले, मैं कह रहा था कि तरीका होता है चुटकुले का, आज के युग का सुना था। आज के टाइम में जैसे अपने कोई बैर का आदमी उरा कर जे डॉक्टर की दुकान कर ले, हरियाणा के आदमी पहले तो बीमारी नहीं पकड़ मावे, क्योंकि उसका तरीका है। एक बुढ़िया गई डॉक्टर दो रहे, नहीं बोली ए रे डॉक्टर, ए रे बेटा, ने कहा हाँ ताई के दिक्कत है, ए रे के बताऊं, तड़का का भीतरला में तो दुम्मा सा उठने लग रहा है। ताई भीतरला में दुम्मा के बात भीतर प्रणाली का गद्दा फूक रहा क्या है। न्यू एक बूढ़ा भी गया डॉक्टर ने, अरे डॉक्टर रे है के दुकान में, न्यू कहता हूँ दुकान में है और हम के कावड़ लेने जा रहे हैं। न्यू वाले बताते रहे दिक्कत क्या है, रे के बताऊँ भीतर छाती का फंका सा लड़ने लग रहा है, छाती का फंका लेता हूँ भीतर मोटर पीट कर रखी
रखी है। मतलब ये तरीका है बीमारी बताने का अपने, मतलब कि एक गेड़ा बना है। इस गेड़ा का आज तक किसी ने भी मतलब कदे शब्द नहीं आया। अच्छा, तरीके हैं चुटकुले सुनाने के, मतलब बड़ा साफ सुथरा तरीका है। मतलब उसमें अश्लीलता ना हो भाई। एक आपकी जिम्मेदारी, आप कलाकार हो, आप लिटरेचर को, साहित्य को कैसे प्रस्तुत कर रहे हो भाई, ताकि हर कोई सुन सके। ज़रूरी नहीं है आप पुराने चुटकुले को नए तरीके में सुना सकते हैं। चुटकुला तो बहुत पुराने चलते आ रहे हैं, आज के नहीं चुटकुले, लंबे टाइम से जो बना दिए उसी में इम्प्लीमेंट होते जा रहे हैं। तो एक चुटकुला था, एक बूढ़ा बस स्टैंड पर खड़ा, गर्मिया के दिन अच्छी गर्मी लाग रही पड़े ना, और गर्मी जनू बूढ़ा पर सारी आज जो पड़ ले। बूढ़ा कन्यो जेठ का महीना में तरड़ 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 पसीना चाले, जो कर पतनाला चाले करा बरका बरसात में, और बस आने लग रही। आधा पौना घंटा हुई बूढ़ा देखा हो आने लग रही वो बस। बस कानी बगलिया सूटम सूट परा तय बस उरा तय ताऊ, दोनों आमी श्यामी ताऊ ने शैड बदल कर जांग के सीट में मारी डाक। इब कोई भी आदमी गर्मियों में जांग के सीट रोकेगा, इब ताऊ ने भी जांग के सीट रोक ली। अब जब पौरा खाते हैं, पसीने आ रहे हो, बस चाल मीठी मीठी ठंडी ठंडी बाड़ा लग गया। हाँ इसी वर्गी बूटा तो आँख लग गई, और कई बार कद सोंदे सोंदे होगी टीनाड़ बाहर लटक गई जांकी में वो। और गंडिया 4 व्हीलर जाता है एक लोगों को, बूढ़ा कान ले गया जड़ मदा बैठ गया। बूढ़ा तो मारा रुके, हाय मेरा कान, हाय मेरा कान है। कंडक्टर ने तो बस थमवाई, बैज का गया गंडिया 4 व्हीलर में, देखा एक गंडा में ताऊ का कान फंस रहा, और वो कान काट लिया। ऐ का ताऊ तनी बोले, इनका ताऊ ले चेप ले तेरा कान है। बूढ़ा का दुख तो रहा तनी बोलिया, रे बेटे यू मेरा को नहीं रहे न्यू और ताऊ रे मिर्ला पे तो बीड़ी टंग रही थी। अब वो एक तरीका है, मतलब आवाज को चेंज करना, मतलब लगना चाहिए कि बूढ़ा बोल रहा है उसमें। और इसी तरह एक शहरी सी बुढ़िया उसे बस में बैठी। अच्छा, अपना बस में भी चुटकुले बन जाए। ये बस शहरी सी बुढ़िया हुआ अपना किसी ब्यूटी पार्लर में डेंटिंग पेंटिंग करके लिकड़ी थी। जब आडा बस आई हुआ अपना पार्लर में तो लिकड़ेगा बस में बैठ गई, और नकली वाला का जूड़ा दरवा लिया उसने, कड़ी ब्याह शाम में जाना था गया, और उसका अगली सीट पोए बूढ़ा बैठा जिसकी कान ले गया था 4 व्हीलर तैयार गया। ये बूढ़ा चल नहीं, अपना पूरी गठड़ी लेकर चाले करता सामान की। वो बस का ऊपर स्लेब सी नहीं, और टैंड सी, वो गठड़ी उस पर दरती, और कुदरती वह शहरी सी बुढ़िया जो नकली वाला जूड़ा कराया आई थी, वह उस गठड़ी का तले बैठी, और सड़क थी टूटी हुई, खदने लग वो गठड़ी जमा किनारा पहली एक बड़ा खदना गड़ाक देशी बुढ़िया सिर पै पड़ी, और नकली वाला जूड़ा गुलगा पेड़िया बजा पड़िया। बुढ़िया तो खड़ी होली, और बूढ़ा दलने बीज मरने ऐक फूट रही है तेरी तने मेरा सारा जलेबी जूड़ा खोल दिया। बूढ़ा बोलिया, ए बेटी ए मन्ना के बेरा था तो बसों में कढ़ाई चढ़ाए बैठी है। तो ये एक तरीका था, लहजा था चुटकुलों का। लेकिन आज थोड़ी सी, जहाँ तक मैं कहता हूँ कि रील पे ये चीज़ें नहीं चलती, इंस्टाग्राम पे चीज़ें नहीं चलती, क्योंकि लोग भी ना साफ सुथरी चीज़ पता नहीं क्यों अब इनसे थोड़ा सा दूर है, बचने लगे हैं। और कहीं ना कहीं मैंने देखा कि अच्छी चीज़ें निकालने वाले जो लोग हैं तब पीछे हटना शुरू हो जाता है। कुछ ना कुछ ये होना कि लड़ाई झगड़ा है, मतलब हथियार दिखा रहे हैं, कंट्रोवर्सी मामला है, मतलब उसके मिलियनों में व्यूज आ रहे हैं। मिलियन में एक अच्छी चीज़ घेर दो, उसको देखने वाले कम है, वही 250, 300, 400 व्यू। तो क्या मतलब मेन सा कारण यही है? मेन कारण जनरेशन का जो एक संस्कार डालने चीज, वो थोड़ा सा अभाव लग रहा है। स्कूलों में कह लीजिए, कॉलेजों में कह लीजिए, या यूनिवर्सिटी में कह लीजिए, टीचरों की भी एक दायित्व है। जैसे हम अपने बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ वो कल्चर जो अपना हरियाणवी है, हरियाणा के है, समृद्ध कल्चर है हमारा, वो परवरिश के दौरान ही अगर वो चीज़ें बच्चों में डाली जाए, क्योंकि आजकल माँ बाप को भी लगता है बड़ा आसान सा काम है, मोबाइल दे दो बच्चों को, कुछ भी जिद करता मोबाइल दे दो भाई। अगर उसका मन नहीं लगे, नहीं, उसको समझो उसकी ज़रूरत क्या है। अगर उसको मोबाइल से बाहर निकालेंगे तभी वो ये वाला जीवन जी पाएगा। ये वाला जीवन हमने तो बड़ा अच्छा जीवन जिया है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो इस जनरेशन को तो पता ही को नहीं भाई कैसे जोड़ मनाया कर दे, बुर्जी में तो छाल मारा कर दे, सारा गांव की होटी दे दिया कर दे, बड़का पेडा बैठ के ऊपर बंटे खाने, सारा दोपहरा नहीं निकल से करता। और आजकल तो बच्चे का मोबाइल ही नहीं आगे सेट, मोबाइल नहीं आगे, ये दौर थोड़ा मोबाइल का दौर आ गया। तो बचपना याद दिलवा दिया। हाँ, बचपना तो हमने तो बड़ी मौज करी है भाई बचपने में। और आज का वही कह रहा हूँ कि जबकि सिखानी चाहिए, चीज़ें विलुप्त होती जा रही हैं। बच्चों को अगर देखो जिंदगी जीनी है, काटनी होती है कि जीनी होती है, तो जीना सिखाना पड़ेगा उन्हें। उन खेलों के लिए दोबारा प्रेरित करना पड़ेगा, दोबारा वो चीज़ें बतानी पड़ेंगी। और वही बात है कि ऐसे तो एक टाइम ऐसा होगा कि बिल्कुल हर चीज़ से उब जाएगा आदमी। जी डॉक्टर साहब, संघर्ष कितना रहा इस लाइन में आपका? संघर्ष तो देखो कलाकार का सारी उम्र चलता है। मैं कहीं ना कहीं भाग्यशाली हूँ कि
मैंने 2010 में RKSD कॉलेज में नौकरी शुरू कर दी थी। उसके साथ साथ मैं अपनी विधाओं को बढ़ाता चला गया। हरियाणवी जो विधाएं हैं, हरियाणवी चौपाल लगातार हमारी रत्नावली पे हर बार फर्स्ट आ रही है। चौपाल है, रिचुअल है, मिमिक्री है, मोनो एक्टिंग है, डेक्लामेशन है, कविता है, हरियाणवी नाटक है, मतलब कुछ नहीं छोड़ हरियाणवी रखा है। सांग है, हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा है। मतलब ऐसी कोई विधा नहीं जो हम ना लेके जाते हों। और ये सारा हमारी मैनेजमेंट प्रबंधक समिति का आशीर्वाद है इन बच्चों को कि इतना प्रयास वो कर रहे हैं। कॉलेज और भी बहुत हैं, लेकिन सभी विधाओं में RKSD लेके जाता है बच्चों को, और कहीं ना कहीं उन बच्चों का विकास होता है। मैं कह रहा था कि रोजगार मिलना शुरू हो गया है। वेब सीरीज आती हैं, आप तो जानकार हो उन चीज़ों के। तो ये एक तरीका था। और मिमिक्री आप जानते हो, तो एक आधा एक्टर की कोई मिमिक्री का भी सीखना मेरा एक मित्र था संजय मलिक। मैं कॉलेज में आया था 2005 में, तो वो अजय देवगन की आवाज़ निकाल रहा था बंदा। फिर उसने सनी देओल की गाड़ी और धर्मेंद्र की। मैं सनी देओल का और धर्मेंद्र का फ़ैन हूँ बहुत बड़ा। तो मैं उस तक अंदर, यार एक बार सनी देओल की आवाज़ सुना देना। चलो एक बार सुना दे आदमी, मन तो बढ़ता है नहीं कि आपका फेवरेट हो। यार ये मैंने खुद सीखनी चाहिए। उसके बाद मैंने खुद सीखनी शुरू करी, और जोनल, इंटर यूनिवर्सिटी तक मैं उसमें गया। तो जैसे सनी देओल की आवाज़ है, कोई भी डायलॉग उनका है, मान लीजिए। तो अब मैं कह रहा हूँ कि यार सनी देओल की आवाज़ सुना देना है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप जैसे अब आप मेरे को कह रहे हो, मैं कभी उसको कहता था, तो कई बार आदमी का नहीं हो जाना, अब एक बार काट ली फोन निकलता मेरे पास, 2 बार सुना दे। और इसमें भी ना, चलो मैं पहले एक आवाज़ आपको सुनाई देता हूँ। सनी देओल का एक डायलॉग है, तो डायलॉग है, अगर सरदार अपने दुश्मन को पकड़ लेता है तो उसकी हड्डियां तड़ 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 तड़तड़ाने लग जाती हैं। मैडम जी, मैं ठहरा जटमला। तुम्हारा पाकिस्तान जिंदाबाद है, इससे हमें कुछ नहीं। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। क्या गजब। ये एक जो तरीका है सनी देओल का बोलने का, हाँ। तो काफ़ी अच्छे डायलॉग हैं। जैसे जीत फिल्म में भी है, बाबूजी काजल ने मुझसे सब कुछ छुड़वा दिया है। और सॉफ्टनेस सनी देओल की सीखना, उसके बचपन की आवाज़, फिर बेस, फिर अब 60 के आसपास है। तो इसका जो तरीका है मिमिक्री का अलग अलग है। अमिताभ बच्चन का एक शो था, हालांकि मैं कपिल शर्मा के शो में भी गया उससे पहले, जब इनका ना इंडिविजुअल होता था एक लाफ्टर चैलेंज, तो वहाँ पे हरियाणवी डांट ही नहीं समझ में आई उनका। अच्छा। तो वहाँ जैसे भारती थी, कपिल भी था, तो इन लोगों के साथ भी राज है जो उनकी स्क्रिप्ट वगैरह लिखता है, और एक लड़का सिद्धार्थ है। तो मेरे को कहा कि या तो आप पंजाबी में करें या फिर हिंदी में करें। तो हरियाणवी ना करें मतलब। हाँ, हरियाणवी ना करें। अब अपनी जो डांट है वो सारी हरियाणवी है, अपनी नकल हरियाणवी है। मेरी एक मिमिक्री काफ़ी फेमस हुई, जिसमें सभी एक्टरों पे मैं हरियाणवी में ही नकल मार रहा हूँ। वो तकरीबन 2012-13 में है, और आजकल बहुत से चैनलों पे है, मिलियन व्यू हैं उसके ऊपर। अमिताभ बच्चन का एक KBC काफ़ी पॉपुलर हुआ, बल्कि जो कि अपने एक हरियाणा के सिंगर हैं बड़े मशहूर, KD, उन्होंने सुनी भी थी और प्रशंसा बड़ी की उस समय कि कहीं ज़रूरत पड़ी तो राजीव आपको बुलाएंगे। तो काफ़ी शोज़ में मैंने वो मिमिक्री करी है। तो अमिताभ बच्चन का तो यहाँ भी कर दो एक बार। हाँ, एक अमिताभ बच्चन का KBC आता था, कौन बनेगा करोड़पति। हालांकि दर्शकों ने काफ़ी बार देखा है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हर कलाकार पे ना एक या दो चीज़ है जो उसे अलग बनाती है, और लगभग उसमें काफ़ी उसकी प्रस्तुतियाँ रहती है। तो अमिताभ बच्चन का KBC था अमिताभ के स्टाइल में। हेलो नमस्कार देवी और सजनों, मैं अमित, पूरा नाम अमिताभ बच्चन, और आप मिलकर खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। आज हमारे बीच में आए हरियाणा से मिस्टर रामफल, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा मिस्टर रामफल का। लेता हूँ पहुँच गए। और भाई साहब, आप तो शराब पी कर आए। और के मनौरा सफरा पी काना था। देखिए भाई साहब, हम आपसे कुछ सवाल करेंगे। सवाल करेगा तेरी आंखा पर नहीं मारूंगा। सवाल करना मुझे स्टेट का पेपर देना रहो। और देखिए भाई साहब, जो हमारा शो है वो सवाल जवाब का है। अपन तो शेर सुनावांगे। और भाई साहब, आप शेर नहीं सुना सकते। सुनावांगे भाई, मसा सी तो सिलेक्शन हुई है। हाँ, तो जल्दी से आपका जो है शेर सुना दीजिए। ले सुनो। कुत्ता का पुंजड़ पे कुत्ता, और उसका पुंजड़ पे एक और कुत्ता, और उसका। और भाई साहब, ये गधे का शेर है। ताऊ शेर पे दार लेवा तो कुत्तियां का बैलेंस देख क्यों कर पुंजड़ा का तैन करे। और भाई साहब, बहुत घटिया शेर था। शेर नहीं, ये तो ससा था। शेर तो भी सुनाऊंगा। हाँ, तो सुना दीजिए। ला सुनो। मोहब्बत के सफर में कुछ तुम चलो और कुछ हम चले। मोहब्बत के सफर में कुछ तुम चलो
और कुछ और भाई साहब आगे आगे तो टम्पो कर लेंगे मामा। और भाई साहब हम आपके मामा नहीं है, देखिए निकले आप यहाँ से। एक और रह गया। हाँ तो सुना दीजिए। ले सुन, एक बस न्यूनता थी, अरे एक बस न्यूनता थी, एक बस न्यूनता थी, अरे एक और भाई साहब आगे आगे के लोहा को सप देखी लिखड़ेगी। और भाई साहब ये बहुत ही घटिया शेर था। ऐसी एक मिमिक्री थी जिसमें लगभग हर करेक्टर आता है। शराबी है उसमें, सेठ जी हैं, अलग अलग इसके करेक्टर रहे हैं। जैसे धर्मेंद्र मेरा पसंदीदा एक्टर भी रहा है। ओके। मिठुन है, उसके बाद अजय देवगन है। तो जैसे आपको वो मैं सुना सकता हूँ। तो सुनाओ, कोई भी धर्मेंद्र की सुना दो जी। तो वैसे ये मिमिक्री वैसे तो कई चैनलों पे डली है, लेकिन ये काफ़ी फेमस रही है। उसके कुछ डायलॉग मैं आपको सुनाता हूँ। जैसे हरियाणा का जो व्यक्ति होगा, हरियाणा का जो आदमी होगा, वो कहीं भी चले जाओ, डांट हाँ, डांट भी नहीं रह सकते। अपनी बात नहीं तड़ा पड़न देगा, चाहे इतना हा बालक हो, हाँ। चाहे बड़ा आदमी हो। जी। ये खासियत है अपने हरियाणा की, हाजिर जवाबी कमाल की है। और मान लो एक व्यक्ति फिल्म बना रहा है, हाँ। तो उसमें जितने बॉलीवुड के कलाकार हैं वो सारे कहते हैं भाई हम भी हरियाणा में, वैसे अब फिल्में बनने लग गई हैं, लक्ष्मी चंद अपनी इतनी अच्छी फिल्म आई है, भाई हम भी हरियाणा में काम करना चाहते हैं, क्योंकि अब उनके उम्र दराज हो गया, वहाँ थोड़ा काम कम हो गया है। तो फिल्म का कंसेप्ट एक शराबी को दे दिया गया और एक सेठ जी को, भाई आपने बनानी है, आप दौरा पीछा बहुत है। हाँ। शराबी उसका मुनीम था, नहीं बोलिया ठीक है जी बना दें। तो धर्मेंद्र उसका ऑडिशन देने के लिए आते हैं जी। तो सबसे पहले धर्मेंद्र आते हैं, धर्मेंद्र स्टाइल में होगा, क्या बात है ठाकुर साहब, ए बात की थी भाई, फिल्म बनावा माँ कसम गाना गाना चाहता हूँ फिल्म में। ए उत के उते ए सिर पे चढ़का गाओगा, माइक पड़ेगा ले कटते न चढ़ दी, कड़ीरते न चढ़ दी, बोलो तारा रा बोलो ए उत के उते ए तारा निकाल देगा भाई, ए तारा मेरा बाबू का नाम है। आरामजादे कुत्ते, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। ए भाई ए मैं तो पहले डेंगू का तोड़िया पड़े हूँ, अब अच्छे जगाधरी की 2 पेटी ले रखी, ए उन्हें तेरा फूफा पिएगा। ए रागा कौन सेक्टर है? अमिताभ बच्चन आते हैं अमिताभ के स्टाइल में, ला 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 हम बंद हैं। अच्छा तो बंदा हम जन्योरा भाई। और भाई साहब ये तो गीत था, दूसरा सुन लीजिए। चले चले फिर चले 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 इश्क दी हवा चले। न्यू करता हूँ भी चल दे। अरे भाई साहब दूसरा सुनिएगा। और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। अरे ओ एशियन पेंट के खाली पीपे तोरा कली रोहन का ठेका लेना रहा, प्रोग्राम करना रहा, रागा कौन सेक्टर है। तभी शाहरुख खान आते हैं, शाहरुख खान के अंदाज में, अरे 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 ऑडिशन में बकरी कौन लेकर आया है? अरे बकरी नहीं, हम बकरी नहीं है। अरे बकरी नहीं फिर भेड़ होगी, आप देखो कोई बढ़िया सिर। अरे सोनिया सोनिया, अरे पारो पारो, न्यू करो इसकी गिट्टी पकड़ के न तड़ा तारो। रागा कौन सेक्टर है। मिठुन चक्रवर्ती आते हैं मिठुन के स्टाइल में, जैसे उनका बोलने का अंदाज है। ए माई अपन तेरे नाम का कुत्ता पालेगा। अरे बेटे पालेंगे तो हम बेचा तेरे नाम का सूर पालना पड़ी हो। अपन एक शेर सुनाएगा, आन देखो चस्ता बुझा सा। मेरी माँ ने कुत्ता पाला, मेरी माँ ने कुत्ता पाला, मेरी माँ ने कुत्ता पाला, अरबों कण खातर मर पे छोड़ दिया। रागा कौन सेक्टर है। तभी वहाँ एक पुराने एक्टर हैं, शायद आज वालों को तो नहीं पता उसका, क्योंकि ज़्यादातर मिमिक्री मेरी क्लासिकल एक्टरों की थी, पुराने एक्टरों की। अब जनरेशन चेंज हो रही है। अब पुराना एक्टर जैसे कि देवानंद है, देवानंद का शायद नहीं पता होगा, उनकी आवाज़ है जैसे, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले, छोटा ही सही। तो एक नंबर का शेर था। ले 50 रुपये, मैं 50 रुपये का क्या करूँगा, आगे जाडे सूत्रा टोपा ले लिए। तो ऐसे ही एक सदाशिवराव अमरापुरकर हैं, जिसे काला नाग भी कहा जाता है, फिल्मों में सुना भी होगा। तो उनके बोलने का तरीका था, आइला ने जंग करने चली थी टोंटी, नाग हूँ मैं नाग काला नाग। अरे माटी खाने सांप, ये 18 दिखा है, एक भी लाके नहीं चला जो कराली डोल पर कूती चले गए। एक गब्बर सिंह है, हरामजादो, जब 50-50 कोस तक कोई नहीं सोता, माँ कहती है सो जा बेटा वरना गब्बर आ जाएगा। आथू, अरे ओ नचनिया,
जरा हमका भी नाच गाना दिखाई दे। अरे ओ सांभा, होली कब है होली? के बात ओली ने कोथली लेकर जाएगा। तो अजीत है, अजीत का नाम सुना भी हो फिल्मों में। तो उनका तरीका था वेरी स्मार्ट, सारा शहर मुझे लोयन के नाम से जानता है। हर रॉबर्ट, इसकी पैंट में रॉकेट लगा दो, सीधा चांद पर जाएगा। शत्रुघ्न सिन्हा है। उनका तरीका था, बेस था उनकी आवाज़ में। जले का वाह कहते बुझे को राख कहते बेटे, और साग से बने बारूद का विश्वनाथ कहते खामोश। तो और कोई एक्टर आपको नाना लगता है? पाटेकर। नाना पाटेकर, उनका अंदाज है पहले हंसने का, और हरियाणा का शराब भी हो, और नाना पाटेकर के सामने हो फिल्म का ऑडिशन। अरे ये जनरेटर की ना स्टार्ट करे। देखिए मैं जनरेटर नहीं हूँ। अरे फिर इन्वेटर होगा। आने दो कोई बढ़िया सिर। भगवान ने सबसे सुंदर चीज बनाई थी इंसान, नीचे देखा तो सब साले कीड़े। रेंगते रहो, या हिंदू का खून या मुसलमान का। चल बता साले तेरा खून कौन? अरे ओ ब्लड बैंक तेरे के गुमड़ी हो रही है। एक लठ लागे नहीं कूदा जुकर ब्रेक कर पाओ बूंद कूद्या करे। तो ये अमरीश पुरी। अमरीश पुरी। अरे भाई शंकर, शोभ शोभ शामू शाशा। अरे माथुर साहब, जब मैं कोई गोरी तितली देख लेता हूँ, मेरे अंदर सैकड़ों काले कुत्ते भौंकने लग जाते हैं। तो बहुत गजब, बहुत गजब। और एक एक्टर है अजय देवगन। हाँ, उनका तरीका है बोलने का, हमें तो अपनों रे लूटा, खैरों में कातब था, मेरी कश्ती दवा डोबे, यहाँ पानी कब था। कोई और डायलॉग जो आपको पसंद हो? इसमें ये है कि आपने कि जैसे मजाक भी किया, किसी के फोन पे मजाक कर काफी दिया यार दोस्त कि थे। कौन बनेगा करोड़पति। कौन बनेगा करोड़पति। एक बार क्या हुआ कि हमारे लेक्चरर थे धीरज कौशिक, आजकल पीजीटी है इंग्लिश है, तो मैंने एक बार फ़ोन किया उनको, अमिताभ बच्चन के। हेलो नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन। पहले तो मजाक समझे, इनको कि ना भाई कौन बोल रहे हो? अरे भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ आपका एक इनाम जो है निकला है, एलसीडी निकली है, आपने कोई फार्म भरा था? उन्होंने कोई फार्म पर रखा था, तो थोड़ा मिले, हाँ सर फार्म तो भरा था। तो मैं यहाँ जो हमारे एक मित्र है कि कैथल में पेवा चौक पर आपकी एलईडी जो है तैयार है। तो वो पेवा चौक पे गया और वापस आया। फांसी आने में फिर किसी ने बताया, उन्होंने राजीव ने फ़ोन कराया तेरे पे। तो अच्छा, अब तो थोड़ा सा चीज़ें, पहले मजाक उठ लिया करते हैं, अब मजाक उठता नहीं है, फ़र्क है। सबसे बड़ा फर्क आ रहा है बहुत ज्यादा। ये वही बात है कि देखो, जब तक हम मजाक सीखेंगे नहीं, करना भी कहना भी इतना हो कि अगले का सम्मान बना रहे। तो ये बातें हैं। मिमिक्री में वैसे तो बहुत से एक्टर हैं, फिरोज़ खान है। फिरोज़ खान अगर आप जानते हो, क्योंकि जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे। तो वेलकम फिल्म आई थी, उसमें जो RDX का रोल था, ओके। तो उनका बोलने का तरीका था, तुम्हारे चेहरे में वो जादू है रेशमा, बिंडोर तेरी ओर खींचा चलाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चलाता हूँ। हमारे बेटे लकी को मारकर तुमने जो गलती की है मजनू, इंसाफ होगा। ये एक तरीका था उनका पुराने एक्टरों में। और जो ओम प्रकाश जी, अमिताभ बच्चन की शराबी फिल्म देखी होगी आपने? हाँ हाँ हाँ। देखिए बेटे, तुम्हारी शहर में ना तो वो दम है ना ही वजन है। देखिए मुंशी जी, हमारे शहर में ना ही वजन। बहुत ही घटिया शहर था। ये पुराने एक्टर थे, इनको पकड़ना, इनकी मिमिक्री करना बड़ा आसान था। जी। तो नए में क्या दिक्कत आई? नए नए जो नए एक्टर आए हैं एक्टरों में ना उनकी तो बेस मिमिक्री है। क्यों नहीं हो पाई? पहली बात तो बेस नहीं है उनकी आवाज़ में बेस नहीं है। बॉडी तो है, बेस और एक क्लासिकल तरीका, जैसे राजकुमार का था, शत्रुघ्न सिन्हा का था, धर्मेंद्र का था, राजेश खन्ना का था। हे भगवान, तू तो जानता है, किसी को दिल दे दिमाग दे, ये पापी पेट मत दे, देता है तो 2 वक्त की रोटी भी दे। ये एक तरीका उनको पकड़ा। हसरानी है, हसरानी का बोलने का तरीका था। हा, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। ये एक तरीका अमिताभ बच्चन का था। देखिए भाई साहब, आए जोरा भाई आए। ये पकड़ना, उनकी आवाज़ को पकड़ना, तो ये एक तरीका था। कपिल शर्मा का शो का आपने बता दी थी क्या? रहती है अभी? नहीं, कपिल शर्मा के शो में गया मैं, वहाँ मिमिक्री करी। वहाँ जब आपा पंच मारा, न्योड़ बरगा उडाला, उन्हें क्या ना समझ में आवा है, गलेल बरगा मुँह वाला। वही बात है। अपने हरियाणा में भी देखो, अब हरियाणा कल्चर इतना समृद्ध हो गया कि बाहर हमारे कलाकार ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बाहर के देशों में अपनी प्रस्तुति देने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखो, मैं, इतने लोग आपका चैनल देखते हैं, सुनते हैं,
कैथल में ही नहीं पूरे हरियाणा में अच्छे लेवल पर आप काम कर रहे हो। एक मेरी तरफ से जो मुझे लगा था कि आज जो हम पॉडकास्ट शूट करेंगे तो उसमें मैं अपनी बात कहूँ। जी बिल्कुल। देखो कलाकार क्या है, कलाकार का ना दो चेहरे होते हैं। एक चेहरा पब्लिक के सामने उसका, जिसमें वो हंस रहा है, वो गा रहा है, वो डांस कर रहा है, लेकिन उसके पीछे की जो वेदना है, देखो 100 कलाकार हैं, 100 में से 98 कलाकार और 2 कलाकार निकाल दो। 2 कलाकार वे हो सकते हैं जिनका नाम बहुत ज़्यादा है, पैसे बहुत ज़्यादा वो लेते हैं शो के। 98 कलाकार ऐसे हैं शायद वो 1000 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनका दिहाड़ी कह लीजिए एक दिन की मिलती है, और वो भी हर जगह नहीं है, कई जगह पैसे मर भी जाते हैं कलाकार के। वो बड़ी सिचुएशन ऐसी होती है। मैं इस चैनल के माध्यम से कहूँगा कि जो हमारे चाहे हारमोनियम बजाने वाला हो, नगाड़ा वादक है, बीन बजाने वाले आप कितने देखते हो अपने आसपास, कितने हैं? बहुत कम है। इनको बचाने के लिए देखो हमारे सीएम साहब ने बड़ा अच्छा मतलब कि बिना पर्ची बिना खर्ची कितने नौकरी लगे हैं, दुनिया नौकरी लगी है। तो आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश है कि कलाकारों को भी HKRN के थ्रू लगा लो बेशक से। पहले लोक संपर्क विभाग में पोस्टें निकलती थी। मैं चाहता हूँ कि ऐसे जो कलाकार हैं बेचारे बड़े मतलब दयनीय स्थिति में है, एंड जो है पूरा जीवन देखो शरीर भी नहीं चलता। ऐसे बहुत कलाकार हैं जिनका नाम है, काफ़ी सुरीले हैं, मतलब अच्छे चुटकुले सुनाते हैं, अच्छा गाते हैं, इंस्ट्रूमेंट अच्छा प्ले करते हैं, लेकिन रोज़गार नहीं है। सारी उम्र तो हम सारी उम्र तो ये ढोलक नहीं बजा सकते, नगाड़ा नहीं बजा सकते, बीन नहीं बजा सकते। बीन बड़ा जोर का, सारा शरीर का जोर लगता है। तो उन कलाकारों के लिए भी सरकार कहीं ना कहीं अगर रोजगार मिल गया ना उनको, तो वो अपनी कला को और ज्यादा निखारेंगे। हाँ, बिल्कुल। उसका फायदा कम से ये कम एक होगा। परिवार की टेंशन तो खत्म हो गई ना। मेन बात यह है। तो कहीं ना कहीं मुझे कमी लगी देखो कि कहीं ना कहीं इनके लिए रोजगार की व्यवस्था हो जाए, चाहे स्कूलों में, कॉलेजों में। वैसे तो कर रखी है, लेकिन और ज़्यादा करने की आवश्यकता है। HKRN के थ्रू निकाल लो या कोई भी एक पॉलिसी बना के। भाई देखो सीधी सी बात यह है, कलाकार कहीं ऐसे हैं ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन उनकी आर्ट उन्हें बड़ा बना रही है। पढ़े लिखों से भी ज़्यादा जरूरी है वो चीज़। एक मैं तो ये कहता हूँ कि एक क्लास में आप एक लेक्चर ले रहे हो और एक आप ट्रेंड कर रहे हो बच्चों को हरियाणवी सॉन्ग में, हरियाणवी स्किट में, हरियाणवी ना, वो हज़ारों लेक्चरों के समान है। आप एक अच्छा लिटरेचर लिख के जा रहे हो, एक अच्छी कला दुनिया को दिखा रहे हो। हर किसी को तो परमात्मा कला नहीं देता, हर कोई कलाकार थोड़ी है। सब अपने फील्ड में मास्टर हो सकते हैं, लेकिन ये मैं मानता हूँ सिंगिंग की कला है। हर किसी को, किसी के पास स्वर नहीं है, रिदम नहीं है, तो हुआ सबसे अलग वो कलाकार। लेकिन उसको बचाने के लिए जिम्मेदारी बनती है, हमारी बनती है, ताकि उस कला का संरक्षण हो सके, उसका बचाव हो सके। कहीं ना जिसकी हरियाणा की पहचान ही है। अपना हरियाणा जो है अपनी कलाओं के माध्यम से जाना जाता है। अभी गीता जयंती आ रही है, देखो कलाकारों को काम मिला, सरकार का धन्यवाद है इसमें। ऐसे बहुत से प्रोग्राम, लेकिन एक स्थायी तो भी जरूरी है। हाँ, क्योंकि मान लो प्रोग्राम है 1 महीना चल गया, उनका अच्छा बेचारा गुजार बसर हो गया। और मैंने तो देखा कि कलाकार नए कपड़े भी लेने हो ना, कोई प्रोग्राम आ गया तो नए कपड़े ले लिए उसने, और सारी साल जो है वो संघर्ष की आपने बात की ना, तो ये संघर्ष है। अगर स्थायी तो नहीं मिला, जो मैंने मिला उस आर्ट में भी एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि शरीर काम करना, बीमारी आगे तो हो गया बेचारा कलाकार, तो उसका परिवार चलाना बड़ा मतलब मुश्किल आज के टाइम में। इतनी महंगाई है, सारी चीज़ें हैं। और वही बात है कि आपने पूछा संघर्ष हर कलाकार का है, हर व्यक्ति की अपनी कहानी है। लेकिन देखो मैं तो कलाकार हूँ, मुझे लगता है कलाकारों के लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि अपना शहर लगा लो, कैथल है, कैथल के आसपास गांव है, पूरा हरियाणा है। ये लोग आते हैं स्टेज के ऊपर एंटरटेनमेंट करते हैं। मान लीजिए अभी इलेक्शन था, इलेक्शन में कलाकारों की सबसे ज़्यादा जरूरत थी, क्योंकि पब्लिक को ये बांध के रखते हैं। 3-3 घंटे 4-4 घंटे कार्यक्रम करते हैं, लेकिन उसके बदले मिलता क्या है? 4-5 हज़ार। पूरा का पूरा सेट है उसका, म्यूजिशियन है उस बंदे के पास, खुद भी आता है, वो भाड़ा किराया लगा के सारी ला लो। तो कहीं ना कहीं 2 फेस हैं, एक पब्लिक के लिए, एक उसका अपना फेस। लेकिन दोनों ही जरूरी हैं कि बराबर में चलें, उसकी जीविका भी, उसका रोजगार का साधन भी, क्योंकि वो अपनी आर्ट को टाइम दे देगा। फिर अगर वो आर्ट को टाइम देगा, वो अपने काम आनी है, वो तो समाज के काम आनी है। जैसे हरियाणा में स्टेज ऐप आई थी और बहुत सारे वेब सीरीज वगैरह आ रही है, तो वहाँ कलाकारों को देखा जाता है कि वहाँ भी ना वो भी एक दायरे से बंध गए हैं, सबको तो कवर करना मुश्किल होता। देखो कुछ कलाकार ऐसे हैं स्टेज ऐप तक भी नहीं पहुंच पाए, या स्टेज ऐप उन तक नहीं पहुंच पा रही है। रीज़न कुछ भी हो सकता है।
या उस लेवल वो पे तो सभी समझते हैं। हाँ, वो देखो काम करने की जो ज़रूरत होती है ना ज़मीनी स्तर पे, उन कलाकारों को मतलब कि मानदेय भी उनका अच्छा होना चाहिए। अगर वो जा रहा है वो अपना, हालांकि स्टार्टिंग बड़ी अच्छी की थी स्टेज ऐप की, मैं खुद भी वहाँ अपनी प्रस्तुति दे के आया हूँ, मानदेय काफ़ी अच्छा दिया उन्होंने। हालांकि उसके बाद एक पीक पे जाने के बाद फिर वो रुक सी गया वो काम, कहीं ना कहीं जो उनकी खोज है कलाकारों की वो शायद मध्यम पड़ गई अब। वो एक ग्रेस जो स्टार्टिंग में आई थी, काम अच्छा किया था, शुरुआत अच्छी की थी, लोगों का फायदा किया, कलाकारों को बुलाया मंच पे, जोड़ने का काम किया, प्रयास किया, अच्छा प्रयास था। एक लेकिन हरियाणा कहीं को ना एक अलग स्टेज देने अलग स्टेज है, और मैं कहता हूँ कि एक संग्रह किया उसने, बहुत बढ़िया काम है, बहुत अच्छी पहल है, लेकिन और ज़्यादा ज़रूरत है। स्टेज ऐप ने देखो कलाकारों को मंच तो दिया है, इसमें कोई वो नहीं है, और कलाकार भी धन्यवादी होंगे जो वहाँ गए हैं, क्योंकि देखो मैंने देखा कि मानदेय बड़ा अच्छा था उनका, और आदर सत्कार तो एक कलाकार को चाहिए, पैसे की भी जरूरत नहीं होती, कई बार थापी बहुत हुआ है। ऐसा होता है, कलाकार महीनों महीनों कोई कार्यक्रम करता है, एंड में एक दिन आता है जब उसे ये कहते हैं वो बहुत बढ़िया था, यही उसको बचता है। अब मेरे पास कम से कम तकरीबन 800-900 तो सील्ड इकट्ठी हो रही हैं, सर्टिफिकेटा कट्टा भरा पड़ा है, यही उसकी कमाई है, ये जो सर्टिफिकेट हैं, जो शील्ड है, जो प्रशंसा है, और कलाकार के पास ज़्यादा कुछ नहीं होता उसकी। कितने डॉक्टर साहब टैलेंट शो में आप जा चुके हो? अब तो गिनती है नहीं, यूथ फेस्टिवल हैं, जोनल, इंटर जोनल, रत्नावली, इंटर यूनिवर्सिटी, उसके बाद स्कूलों में फंक्शन है, लगातार यात्रा जारी है, और इसमें ना जाने कितनी बार कितने लोगों ने सम्मानित किया, उन सभी का भी आभार मैं आपके चैनल के माध्यम से व्यक्त करना चाहता हूँ। ना जाने कितने प्रशंसा पत्र हैं अपने यहाँ कैथल में, तो मैं कहता हूँ कि मैंने पहले भी जिक्र किया था, ऐसा कोई मंच नहीं जहाँ कार्यक्रम न किया, और लोगों ने भरपूर प्रेम दिया है। तो नए नए बच्चे जुड़ रहे हैं? नए बच्चे हर साल हमारे पास तकरीबन 80-90 के आसपास हर क्लास से आते हैं, और इतने ही छोड़ के जाते भी हैं, बीए फाइनल कर जाते हैं, कुछ एमए कर जाते हैं, लेकिन जो चीज़ सीख के जाते हैं, स्टेज पर बोलना, समाज में बोलना, लेकिन हम ये कहते हैं कि थोड़ा बोलो, कम बोलो, अच्छा बोलो, लिटरेचर लिखो, अच्छा लिखो, कोई बात नहीं, नई पुरानी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन साफ़ सुथरा हो। ज़्यादा से ज़्यादा कई बार क्या होता है, एक कलाकार, कई बार देखा है मैंने, मतलब फुड़ता ना हो, फुअड़ता ना हो। आप 10 बार एक चीज़ सुना दो कोई बात नहीं, लोग ये कहेंगे भाई सुनी हुई है, लेकिन ये तो नहीं कहेंगे आपने गंदा गाया, आपने गंदा सुनाया, नहीं, वो कलाकार का दायित्व तो नहीं है। कलाकार का तो बड़ा जिम्मेदार का काम है समाज को वो देना। आप सोशल मीडिया पे जैसे हमारा ये चैनल पे इंटरव्यू डलते हैं, ये सदियों सदियों तक रहने, जब तक रहेंगे चलती रहेंगी चीज़ें, लोग देखेंगे तो आपके बारे में ये कहेंगे भाई अच्छा तो है, कम से कम बुरा तो नहीं किया। बुरा तो तो नहीं ये किया। बात है, लेकिन टीआरपी के चक्कर में फिर अपने को करना भी पड़ता है। लेकिन इतना भी तला ना गिरा हो भाई, ऊपर उठने मुश्किल हो जाए। हाँ। पैसे ये ही सारा सबसे कुछ नहीं है, बड़ी बात है ये। पैसे ही सारा कुछ थोड़ी है भाई। आप मतलब एक व्यू, एक कमेंट, एक आपका लाइक के परिवार भी चक्कर में, देखता है, आपके मतलब रिश्तेदार भी देखते हैं। हाँ, क्या परोस रहे हो, मतलब शर्म आनी चाहिए ऐसे कलाकारों को, ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। उन माँ बाप को सोचना चाहिए, बच्चे उगाड़े होकर रील बना रहे हैं, आप साथ दे रहे हो उनका, मतलब ये तो कल्चर नहीं है। कल्चर नहीं है। और सुनो, रील बनाने वाले, इंस्टाग्राम पे काम करने वाले, जब कॉलेज में आते हैं ना यूथ फेस्टिवलों में, कहीं भी नहीं ठहरते, क्योंकि उनका तो खुद का कुछ भी नहीं उस पर। गाना आपका उठा लिया, बैकग्राउंड कहीं का ले लिया, आप तो सिर्फ चल रहे हो उसमें, आपका क्या है उसमें, ना बोल रहे, ना आप गा रहे, ना आप चुटकुला सुना रहे। ये तो आर्ट सब थोड़ी है। पहले तो ये था कि योग का चैलेंज ले रहे हैं या जिम का ले रहे हैं, किसी भी चीज चलो का चैलेंज ले स्वास्थ्य रहे के हैं। लिए देखो, हाँ, लेकिन अब तो ये लेने लगे कि नहीं बियर चैलेंज, ना ना ड्रिंक ना, ये ड्रिंक क्या चैलेंज, है, मतलब मतलब ये क्या? नशा हाँ। तो वैसे भी अगर नशा करना ना, तो अपने माँ बाप की सेवा का करो, देश प्रेम का नशा करो, अपने गुरुजनों के प्रेम का नशा, वो जरूरी है। अब बात चल रही है, गुरुओं की बात आ गई, हालांकि देखो गुरु से बड़ा तो किसी का स्थान नहीं है, और मेरे माता पिता ने कभी भी मेरे को कल्चर एक्टिविटीज़ के लिए कभी मना नहीं किया, उनकी बदौलत भी यहाँ तक पहुँचा हूँ, हर चीज़ में सहयोग दिया है, और हमेशा ये रहता है कि मेरा बच्चा गया तो वहाँ अवार्ड जीत के आएगा, इनाम लेके आएगा। ये होना चाहिए कल्चर, भाई आप अच्छी चीज़ कर रहे हो, लोग आपको सराह रहे हैं, आपको जानते हैं, ये बात है जी। तो चुटकुला नहीं आया, काफी देर हो गई। हाँ। चुटकुला आपको सुनाता हूँ, अपना बूढ़ा वाले तो तेरे सुना लिए, नहीं नहीं कहेंगे बूढ़े बूढ़े ही सुनाओ। अच्छा, एक बार जो कर अपना गांव में पूरी भीड़ लाग रही, एक बाबा आ रहा दूर तक प्रवचन देने लाग रहा, बोले आ भाई भक्तो, जे कोई गांव में शराब पींदो, शराब छटवा दूंगा, बीड़ी पींदो, बीड़ी छटवा दूंगा, सुल्पा पींदो, सुल्पा छटवा दूंगा। पूरी पब्लिक दीवा बैठा लिया, अरे नहीं बताओ ये दीवा कैसे बढ़ा,
बीच में तो एक शराबी खड़े होया, आवा बांगा बांगा दीवा का लोहा को 2 गेड़े है मारी दीवा में फूक। ने बोले महाराज ने बताइए बुझिया क्यों कर है। ने कह रहा मूर्ख बैठ जा अपनी सीट पे। बाबा ने फिर प्रवचन शुरू कराया। ने बोले भाई बोर्ड का कह रहा हूँ, कोई वक्त बीड़ी पिन दो बीड़ी छटवा दूंगा, सुल्पा पिन दो सुल्पा छटवा दूंगा, दारू पिन दो दारू छटवा दूंगा। बोर्ड का शराबी ने महाराज सारी चीज़ें तो पेंडा छटवा देगा। ने कहा हाँ सारी चीज़ें तो पेंडा छटवा दूंगा। न्यू का लगाई ते भी पेंडा छटवा देगा। न्यू कह रहा बैठ जा अपनी सीट पर, लगाई ते डरते बाबा बनया हूँ। शराबी तो फिर बैठ गया। बाबा ने फिर प्रवचन शुरू करे। न्यू कहा भाई भक्तो कल ने 4 बजे सरोवर पे इकट्ठे हो जियो, योगा करवाऊंगा। सारा गांव अपना रजाई चटाई बिछाई जिन्हें जो मिला तड़के 4 बजे सरोवर पर इकट्ठे हो गए। बाबा बोलिया भाई सबसे पहला मैं साइकिलिंग योगा कराऊंगा। सारा गांव तैयार, ऐसा करो दोनों टांग ऊपर कर लो और ऐसे साइकिल चलाओ जैसे साइकिल चलाते हैं। सारा गांव साइकिल चला रहा, पूरा पसम पसे हो रहे। और वो कल्लो वाला शराबी जी ने दीवा बजाता बाबा का, कदे तो न्यून गेड़ा खावे और कदे न्यून गेड़ा खा जाए, कदे न्यून गेड़ा खावे और कदे न्यून। बाबा बोले रहा भगत सारा गांव साइकिल लग रहा चला तो कहते चलांदा महाराज चलाना तो लग रहा हूँ, फिर अपने वाले की चैन उतर रही है। तो जीवन में सुख चैन होना बड़ा जरूरी है। अच्छा ये इलेक्शन गए पीछे से, तो न्यू एक इलेक्शन में एक MC साहिबा खड़ी, न्यू बोली जे मैं तारा वार्ड की MC बन गई, तारा वार्ड में जहाज चला दूंगी, बस चला दूंगी, रेल चला दूंगी। वही शराबी आया बहन जी सारा की मैं चला दोगे? हाँ हाँ सब कुछ चला दूंगे। मेरा 10 का पट्टा भी चला दोगे? तो ये काम है शराबी खराबी कराए। तो चुटकुले की तो बात ये है कि चुटकुला किसी न किसी बात में तो बन जाए, छोटी सी बात में तो बन जाए। तो एक आजकल एक और अपने देश में सिस्टम है कि बालक इधर तो छोड़ गए विदेश में जाने लग रहे हैं। बहुत ज्यादा हो रहा है। कारण कुछ भी हो सका है, बेरोजगारी भी हो सकती है, या फिर ये कि विदेश में जाने का एक सबको रहता है भाई मैं विदेश में जाऊँ पैसे कमाऊँ डॉलर कमाऊँ। तो एक ताऊ का न्यू में भड़क बैठेगी, ये बोले यार सारी दुनिया लग रही है जाना, मैं भी जाऊँगा डॉलर कमा कर ले आऊँगा। न्यू कह तो ठीक है, गाँव घर कहना बांध दिया सामान समून जहाज में बैठ गया। अब उसकी जड़ में एक अंग्रेज बैठा था, काफ़ी टाइम हो गए। अंग्रेज ने ताऊ तो कहने ताऊ जी क्या तुम हमारे साथ गेम खेलेगा गेम? ताऊ ने सोची ला भाई ताश तूस खेलने की गंदा होगा, निकाला पत्ते काट ले। नो 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 पट्टे वाला गेम नहीं, हम आपसे एक सवाल करेगा, अगर आपने जवाब दे दिया तो हम आपको $5000 देगा। निको अच्छा, और नहीं दिया तो हम आपको $500 लेगा। ताऊ ने सोची साहब ला भाई $5000 मिला। निको हाँ हाँ नुकर पूछ भी केस वाले तेरा। अंग्रेज बोलिया ये बताओ ताऊ डी इंग्लैंड और अमेरिका के बीच में कितना दूरी है? ताऊ मसा कदे डैंड लग गया था। पहली बार जहाज में बैठा या बोर्ड का पूछे नहीं, ताऊ जी ये बताओ इंग्लैंड और अमेरिका में कितना दूरी है? ये ताऊ ने क्या ना बेरा बेचारा ने, उसने तो अपने 500 रुपये दिए, ताऊ की तो बुढ़िया सी रूस गई। अंग्रेज ने गोजी में गया लिए, ताऊ पर ने ताकि कानी मुँह करके बैठ गया। खास यार में ध्यान है उनका, भाई मैं पूछूं सवाल? हाँ हाँ ताऊ जी तुम भी पूछो क्या दिक्कत है? न्यू का अच्छा न्यू बता वो कौन सा जन्योर है? न्यू का 5 पैर गला पहाड़ पे चढ़े और 1 गला उतरे, वो कौन सा जिनावर है जो 5 पैरों के साथ पहाड़ पर चढ़ता है और 1 के साथ उतरता है? न्यू का हाँ हाँ। तो अंग्रेज ने तो अपना चलाक था, गूगल गागल पर सर्च करे क्या ना पावे, पूरा परा फोन करे भाई कौन ही। और एरकन को ताऊ जी हमको नहीं पता, ये लो $5000। ताऊ ने तो फट गूगल पे गला बुढ़िया खाता हमारे ट्रांसफर है। और ताऊ पेड़ अपना ताकि कानी। अंग्रेज बोले ताऊ जी अब हमको बता तो दो वो कौन सा जिनावर है जो 5 पैरों के साथ पहाड़ पर चढ़ता है 1 के साथ उतरता है? बूढ़ा बोले निकल रहा है 5 रुपये पता मैंने भी को नहीं। तो ये हंसने हंसाने की बातें जी। तो कभी ऐसा हुआ है कि कहीं जाना है प्रोग्राम में किराया नहीं है? परमात्मा की दया से ऐसा तो देखो वैसे हो जाता बहुत से कलाकार हैं ऐसे कि कहीं ना कहीं प्रोग्राम हो ना, अच्छे कपड़े हों ना किराया हो, लेकिन फिर भी वो अपने आप को वहाँ तक तैयार करता है। ये अच्छा प्रश्न आपका। बहुत से कलाकार होते हैं, अच्छा कई बार प्रोग्राम के पैसे भी मर जाते हैं और ये गूगल पे आना जाता है, इसने तो नाश कर दिया। मान लो आपने प्रोग्राम पर बुला दिया, ये बोले यार राजीव 11000 रुपये देंगे प्रोग्राम के, चलो मन्ने न्यू है। कई बार ना साथियों काम भी चलता रहता है साथ साथ, भाई थोड़े ज़्यादा कोई बात नहीं, स्टेज मिलती रहनी चाहिए। तो
अगला ने 11 में बात करी तो प्रोग्राम करे हमने बढ़िया किया, जो उनकी डिमांड थी वो ले आए भाई, वो बात जा ले आए, वो नाचनी है, वो गानी है, वो बजानी है, सब जो उनकी डिमांड है। तो जब पैसे देने की बात होगी 5-6 दिन में कर देंगे, कोई बात नहीं, गूगल पे कर देंगे। ये जानकार है, उन्हें कह भी नहीं सकते, बुलावे जानकार आदमी ने, तो वो 5-4 दिन में अच्छा प्रोग्राम करे था, क्या रुपये थे उसके, वहाँ से 11,000 में बात हुई थी। नहीं यार 11 वाला तो कौन था काम, न्यू है, मैं 9,000 रुपये भेजने लग रहा हूँ, 2 कट के जो बचने थे उसने, बाकी उसने पहले अपनी जेब पे पे करना हुआ है। तो ये बड़ा लोगों का है। तो जुगाड़ भी लगा कर लेके जाते हो आप लोग? सारी चीजें सस्ता हाथ जुगाड़ ठीक है। अच्छा प्रोग्राम की, मान लो कोई प्रोग्राम बड़ा है और तो उस तरीके का है, छोटा है तो छोटे लेवल का। लेकिन बात यही आती है जहाँ तक कलाकारों को पैसे देने की बात आओ ना, भाई सब दे दिया आपने, टेंट वाले को दे दिए, खाने वाले को दे दिए, कलाकार की बात आती है, कलाकार के कहीं ना कहीं पैसे पेमेंट वहाँ मरती है। और कई बार क्या होता है कि ग्रुप लीडर होता है टीम का और प्रोग्राम कर ले, प्रोग्राम मर जाए, उसने बाकी तो दे दिए, फंस गया वो बेचारा। तो ऐसे लोगों को भी सोचना चाहिए भाई, एक कलाकार बड़ी मेहनत से अपना मतलब कि सारे दुख सुख भूल के वो पब्लिक को हंसा रहे हैं, पब्लिक को मतलब अपनी गायकी से बांध रहे हैं। मैंने अभी भी गाना भी शुरू किया है, आपने सुना भी होगा, रात दुलारी। और हालांकि मैं एक परफॉर्मर हूँ, सिंगर नहीं हूँ, क्योंकि सिंगिंग एक साधना है, एक तपस्या है, हर किसी के बस की बात नहीं है। तो सिंगिंग ऐसे ही प्रोग्राम चल रहा कहीं, मैं जा रहा और मैंने 5-6 रागनी रट रखी, याद कर रखी, वो होगी ख़त्म। एक आया भाई उठ कर 100 रुपये ले रहा, बोले ला भाई 100 रुपये, और न्यू क्या वह सुना दे, समय करा दे नर के तरले, मान ला 100 रुपये मेरे तो 500 याद थे। तो कई बार ऐसे भी हो जाए डिमांड। मैंने पहली बार पता लगा भाई सिंगिंग का मामला बड़ा मुश्किल है। हाँ ठीक है, अपने सुकून के लिए 2-4 रागनी ठीक है याद कर रहा हूँ मैं, लेकिन सिंगर के लिए तो बड़ा मतलब कि पब्लिक में से कुछ भी डिमांड आ गई, गा भाई अब नहीं गावा तो नहीं लागा जो उसका तो याद देखो नहीं, यूँ क्या गा गायक। ऐसे एक बार बनाया, एक बार हमारा प्रोग्राम था राजस्थान साइड, तो हम चले गए, अच्छा हमने खंडका नहीं बांधना हो किसी ने भी, मैं यार ये तो चलो महाउडा बूढ़े बतेरे हैं, अरे बूढ़े तो बांधे देंगे खंडका। तो मैं और श्यामलाल शर्मा है, बहुत अभी लक्ष्मी चंद मूवी में गाने आए श्यामलाल के, देवबन से हैं। अच्छा। तो पूरा परिवार बहुत अच्छा, मतलब कला ना नस नस में उनका है। गोविंद शर्मा है, बलबीर देवबनी है जी, आप जानते होंगे, लोक संपर्क विभाग में भी थे, तो रागनी वगैरह बहुत बढ़िया गाते हैं। तो हमारा प्रोग्राम मैं और शाम वहाँ गए भाई, तो महाताऊ दोती दाती बांध ली जितनी बंदे थी, मैं खंडका बंधवाना था, नेता हम गद्दी के कलाकारों मेरे यार तरफ खंडका नहीं बांधना होता। फिर आकर मैंने पहला खंडका सीख गया, फिर प्रोग्राम महावाई पहले यू सीखा, तो अब खंडका बांधना सीख गए। अब न्यू लागा जो ये आर्ट सीख तो ले, ये मुसीबत बन गई हमारा हाथ रे, क्योंकि जिसका ब्याह करते हैं, नहीं जिसका ब्याह हो न्यू कहते राजीव ने बुला ले खंडका बांध देगा। अच्छा मन ने वहाँ पता लगी खंडका बांधने वाले की जो पीड़ा इसके पीछे बता रहा हूँ, कई लोगों तो पता ही नहीं खंडका चीज़ क्या है। जो अपना ताज है ना, अपनी पगड़ी है, अपना मान है, बंधुआम देना बड़े अजीब गरीब स्टाइल है उनके, ना बूंदी लागेगी नाम यार मेरा ना बांधा वाला डावा है, मतलब इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ती है उस आर्टिस्ट को जो बांधने की। हालांकि मैं प्रोफेशनल नहीं जाता, कई लोग प्रोफेशनल जाते हैं बेचारे, चाहे उसको 1100 मिले 2100 मिले पगड़ी बांधने का, लेकिन ना सगुन होता है जो देते हैं, लेकिन उसका जी तार का मतलब मैं कहूँगा उन लोगों को भाई आप ये तो बंधुआ हो, उसका मान तो समझो ना क्या है, बांधने वाले का मान समझो जिसको आती है बांधनी, तो कदर करो भाई, कदर ये चीज़ें नहीं मिलेंगी आगे तो मिलेंगे बंदी बंदा बूंदी भी लागे, और ये अपनी बांधी और ये किसने सिखाई, अपने जो बूढ़े हैं उस दिन वो बात लाके और मैंने सीखी हुआ जी। तो ये रागनी रहती है, रागनी नहीं सुनाई आप? रागनी हालांकि मैं परफॉर्म, लेकिन उसकी एक स्थाई सुना दूँ। भगवान शिव और गौरा का जो विवाह था उस समय की राजा हिमाचल, जब पंडितों कहते हैं विद्वानों कहते हैं भाई मेरी बेटी ब्याने के जोग हो गई है, उसके लिए कोई योग्य सा वर ढूंढ के लाएं, तो पंडित जी जाते हैं, तो ऐसा कोई वर मिला ही नहीं जो सारी सृष्टि का बोझ अपना सिर पर उठ ले। तो कहते हैं कि महाराज हमने तो ऐसा कोई मिले को नहीं। तो गौरा कहती है आप न्यू कैलाश पर्वत पे गए, न्यू ना जी ये कैलाश पर्वत पर पता है सबने किसका डेरा है, भगवान शिव का। पंडित जी चले गए, भगवान शिव साधना में लीन, जानदेव प्रणाम भोलेनाथ ने, प्रणाम भाई पंडित हो विद्वानो कैसे आना हुआ है, महाराज आप तो अंतर्यामी हो, आपने बेरा है, हम राजा हिमाचल की बेटी का डोला उसका रिश्ता लेके आए हैं। न्यू कर मेरा उसका कोई मेल को नहीं, न्यू क्या था महाराज, न्यू कह मैं पहाड़ों में रहने वाला, दूनों में तपने वाला, 100 नाग मेरा गल में पड़े, एक बात के द्वारा क्या बताते हैं जी। हे रवा राजा की राज दुलारी, हो मैं सरफ लंगोटे,
आला सूं और भांग रगड़ के पिया करूँ मैं कुंडी सोटे आला सूं। ये हमारी बड़ी प्रसिद्ध रागणी है, हमारा जो गीत है। और जब स्टेज पे गाओ ना तो सब परमात्मा इसने एक दो लाइन और जोड़ दो ना, परमात्मा, हाँ बोलो। बहुत अच्छा लगा। अगले जो अंतरा है उसमें कहते हैं भगवान भोलेनाथ, हेर मैं अवधूत दर्शनी बाबा रंग राग देख के डर जागी, सो नाग पड़े मेरा गढ़ मेरा नाग देख के डर जागी, पंच धूणिया के बीच तपुर मेरी आग देख के डर जागी, एक कर मंडल एक कटोरा में फुटेर लोटे आला सूं, भांग रगड़ कर भांग रगड़ के पिया करूँ मैं कुंडी सोटे आला सूं। ये तो जब स्टेज पे गाता है कोई भी कलाकार गाता है, हालांकि मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं एक परफॉर्मर हूँ, कॉमेडियन रहा हूँ। अच्छा, सिंगिंग मैंने शुरू से शौक रहा कि मैं सिंगिंग करूँ। मल्टी टैलेंटेड हो आप। लोग मेरे से जहाँ भी जाता हूँ, भाई एक्टर की बात सुना दे, चुटकुले सुना दे, मोनो एक्टिंग सुना दे, लेकिन मेरा मन में नहीं हो रहा है कि मैं कोई गीत सुनाऊँ। हालांकि देखो परमात्मा हर किसी को ये कला नहीं देता। मैंने मेरी उम्र जब 35 हुई ना, मैंने थोड़ा थोड़ा सिर्फ हल्का सा ज्ञान रिदम का, थोड़ा सा ही स्वर का हो पाया, क्योंकि ये तो एक मैं कह रहा तपस्या है। ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो कहते हैं ना भाई अपने गानों से दीपक तक जला देते हैं, हवाएं तक चलने लग जाती है, बादल तक करने वाले लोग बैठे हैं, ऐसे ऐसे लोग छुपे रुस्तम है। लेकिन वही मैं आपको कह रहा था कि कहीं ना कहीं रोजगार नहीं है। सुरीले जो गायक हैं घर बैठे हैं, आजकल पेन ड्राइव वाले चल रहे हैं, उछल कूद करने वाले चल रहे हैं, बांदरी इधर कूदना करना, मतलब गीत का पता नहीं, मतलब कहने का पता नहीं, वो चीजें चल रही हैं। जो अच्छे गाने वाले हैं वो कहीं ना कहीं आज जरूरत है कि उनको प्रमोट करने की। ये बात है, क्योंकि हमारा कल्चर उन तक पहुंचे, आने वाली जनरेशन तक। और वो तो अपने आप में धरोहर है, उसका पूरा संग्रहालय है। ऐसे लोग, ऐसे सुरीले लोग हैं मेरे सर्कल में आसपास है। हमारे अगर बात करें, तरुण जोशी हैं कुरुक्षेत्र से, अनिल भारती हैं कैथल से, और मैंने सुना श्याम शर्मा हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, काफ़ी नाम है ऐसे। और देखो एक जो जीवनपुरिया जी हैं, नाम है उनका, हाँ रामकेश जीवनपुरिया जी, कितने अच्छे गाने हैं उनके। मतलब कि पहले वाली है रहीना पहले वाला पानी, उसमें तो सारा ही मतलब उन्होंने निचोड़ कर दिया। और ऐसे कितने कलाकार हैं जो अच्छा भी लिखते हैं, अच्छा भी गाते हैं। वैसे तो देखो ट्रेंड पॉप का है, इन चीज़ों का बेशक रहे, लेकिन जो हमारी हरियाणवी रागणी है उन पर का मज़ा नहीं है, जो उसके साज हैं उन पर का मज़ा नहीं है, उनको बचाने की ज़रूरत है जी। तो कोई और एक आदि रागनी आपके? मैं कोई सिंगर नहीं हूँ। आप कॉमेडी, आपने कहा कि मैं सिंगिंग करना चाह रहा था। हाँ, मेरी देखो पसंदीदा हमेशा, मैं स्टेज पे भी मैंने ना ज़्यादातर भगत सिंह को गाया है और भगवान शिव के गीत गाए हैं। एक हमारे जगबीर राठी जी का बहुत अच्छा गीत है, बोल तेरे मीठे मीठे हैं। तो ये चीज़ें, हालांकि मेरे जो सहायक हैं, जो मेरे साथ इंस्ट्रूमेंट पे होते हैं, वो लोग ही चलाने वाले होते हैं। सिंगर को बनाने का जो काम है ना, देखो पर्दे पीछे होती हैं कुछ चीज़ें, मतलब इतने अच्छे म्यूजिशियन है। कई बार ना सिंगर में कोई ज़्यादा दम नहीं होता। सिंगर तो ये लगा लो 10% है, 90% वो लोग हैं जो नीचे से उसे मतलब सभी कामों में यही है। अब जैसे अपनी ये वीडियो बन रही है, तो इसको जो बैकग्राउंड में जो लोग इसको शूट कर रहे हैं, जो उसकी एडिटिंग करेंगे, स्क्रिप्टिंग, सारा कुछ मैं पूरी टीम वर्क है, पूरा टीम वर्क है। लेकिन एक गाने वाले को बनाने वाले जो है ना, वो इंस्ट्रूमेंट पे है, जो लोग इंस्ट्रूमेंट पे बैठे हैं ना, क्योंकि उसका गाने वाले का ध्यान वही है, क्योंकि वो लोग उसको प्रेस करें, उसको मतलब कि ऊपर ले जाने वाले हैं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं मैंने अपने न्यूज़ चैनल में अभी कहा कि ज़रूरत है उनको एक रोज़गार के पास। इतने अच्छे नोच गाँव के अपने बहुत कलाकार हैं। अजय है ढोलक पे, बहुत अच्छा लड़का है। आपका गांव तो गुणा है शायद? हाँ जी, गुणा है। पैडला से एक लड़का है गुरनाम, हारमोनियम बहुत अच्छा बजाता है, सांग में बहुत अच्छा है। तो ये लोग हैं, मतलब कि सिंगर हो तो वो पॉजिटिवनेस इनके अंदर है। तो एक अकेला आदमी तो कुछ भी नहीं होता स्टेज पे। बिल्कुल बिल्कुल, बोलते रहे मीठे मीठे। देखो ये रचना है जगबीर राठी जी की, और एक काल जी रचना है, तो उनके मुख से ही अच्छी लगती है। हम तो कभी कभी वैसे ही गुनगुना लेते हैं। हाँ, लेकिन एक शेर है भगत सिंह जी का कि लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा, मैं रहूँ या ना रहूँ मेरे बाद
वतन पर मिटने वालों का सैलाब आएगा। वाह। तो ये लोग जो हैं, मैं तो कहता हूँ कि चैनलों के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, जिनका नारा भी था आज़ाद थे आज़ाद हैं आज़ाद रहेंगे, ऐसे मतलब क्रांतिकारियों के नाटक होने चाहिए, ऐसे लोगों पे रागनी होनी चाहिए, ऐसे लोगों पे गीत होने चाहिए। हमारे बच्चों को पता लगना चाहिए कि हम उस महान देश में रहते हैं जहाँ ऐसे महान योद्धा हुए हैं, महान लोग हुए हैं। तो ये बात है। जी, तो आप जैसे आप नाटक बनाते हो तो उसमें तो पूरी टीम। हाँ, उसमें टीम वर्क होता है और मैं तत्कालीन परिस्थितियों पर नाटक लिखता हूँ। जैसे अभी हमारा जो नाटक था, पिछली बार भी था, संस्कार कढ़े गए, और देख तमाशा दुनिया का, हमने इसकी टडोंकी भी बनाई थी। वो काफ़ी चैनलों ने, पत्रकार भाइयों ने उसको अपने कैमरों में कैद भी किया था और मिलियंस व्यू हैं उसके। हाँ, बाकी आपके चैनल के माध्यम से बात पत्रकारों की चलेगी, कैथल के पत्रकार हमारे साथी हैं सारे, और हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है, हमेशा साथ दिया है। जयपाल जी को तो आप जानते हो, वो मेरा साथी भी रहा है। एक बार मैंने उसकी मिमिक्री भी तैयार कराई थी, कभी उनका भी इंटरव्यू हो तो मिमिक्री जरूर सुनना। मिमिक्री फर्स्ट आई थी उसकी, और जब किसी कोई लेना देना था मिमिक्री के साथ, वो इंस्ट्रूमेंटल आवाज़ थी उसकी। आवाज़ कहीं बड़ी यूनिक है, जब कभी मौका लगे तो उनको भी सुनना। तो कितनी देर में आप तैयार कर देते हो? जैसे मेरी आवाज़ है तो मेरी आवाज़ आप निकाल दो? तकरीबन 1 वीक लगता है, क्योंकि वो जो है, मान लो मनदीप के साथ रहना पड़ता है, उसकी आवाज़ का एक दिन में ना एक वाक्य ऐसा होगा आपका जो हम सबसे ज़्यादा बार यूज़ करते हैं, हर व्यक्ति यूज़ करता है। अब जैसे शत्रुघ्न सिंह, अब खामोश, उसका पता है। अमिताभ, और देखिए भाई साहब, हाय हाय हाय, ये जो है सनी देओल का जो उनका स्ट्रक्चर, वो जो आवाज़ का पकड़ने का है, सैफ अली खान का है, उसका देखिए वो जो बोलने का तरीका, वाह आजकल पता नहीं करीना को क्या हो गया यार, अपने बालों के साथ खेलती रहती है। सनी देओल का है जे, ये 2.5 किलो का हाथ है। धर्मेंद्र, रामजादे कुत्ते, वो जो बेस है, अरे भाई, मतलब ये तरीका, उनकी एक एक ना चीज़ें होती हैं, उनको क्या पकड़ना, मतलब अपने तरीके से। आपने तो इसका सही यूज किया है, मिमिक्री वगैरह दिखाई है, लेकिन कहीं ना कहीं साथी लोग इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं इन चीज़ों का। हाँ, एक बार एक मिमिक्री किसी ने, मतलब ना वल्गैरिटी बहुत थी उसमें, लोगों को लगा कि जो मेरे जानकार थे, नहीं राजीव आपकी आवाज़ थी, मैं ये तो हमने कभी जीवन में सीखा ही नहीं। मैं थोड़ा कर लेंगे, कम कर लेंगे, लेकिन ये नहीं परोसेंगे स्टेज पे। आप कभी लाइव शो देखना हमारे स्टेज पे, भगवान शिव की स्तुति मिलेगी आपको, भगत सिंह के गीत मिलेंगे, या हरियाणवी लोकगीत मिलेंगे। इससे फालतू ना तो हम करते हैं ना सुनाते हैं। जी, सोशल मीडिया नहीं थी, आप तो इससे पहले के कलाकार हैं। हाँ, जब तो सोशल मीडिया का कहीं नाम ही नहीं था, तो फिर उस समय क्या, कैसे लोगों को आप जागरूक करते थे? लोगों उस को समय बीच तो आप जाते बल्कि थे? देखने वाले ज़्यादा होते थे, संख्या ज़्यादा होती थी। अब बेशक देखने की संख्या ज़्यादा हो, लेकिन लोग मोबाइल पे रहते हैं। मान लो कोई कलाकार प्रोग्राम दे रहा है तो वहाँ वो मोबाइल ही देखते हैं, मोबाइल ही देखते या फिर उस कलाकार को वो लाइव करेंगे या रिकॉर्ड करेंगे, उसकी प्रेजेंटेशन तो देखते ही नहीं। जो लाइव देखने का, सुनने का मजा है ना, वो रिकॉर्डिंग का नहीं है। आप रिकॉर्ड करके सुन लो, नहीं मजा आएगा। आप लाइव उस जगह पे देख रहे हो, उसका मजा अलग है, बिल्कुल। जी, तो गांव में आप जाते, गांव में जैसे गली में भी नुक्कड़ नाटक बहुत किए नुक्कड़ हमने, नाटक किए। सामाजिक समस्याओं पे बहुत किए, और डीसी द्वारा बहुत बार मैं सम्मानित भी हुआ। अपने 26 जनवरी पे, 15 अगस्त पे अपने प्रदीप दैया जी थे, एक दिनेश यादव जी थे, जिन्होंने पर्सनली बुला के चाय पे बुलाया। तो वो आर्ट, मतलब कला प्रेमी लोग हैं, ऐसे बहुत हैं जो हमें प्रोग्रामों में मिलते हैं। मैंने ऐसे देखे हैं कि कई बार हम लाइव प्रोग्राम दे रहे हैं, लाइव प्रोग्राम में 10,000 15,000 रुपये भी आ जाते हैं। मतलब वो लोग हैं देखने वाले, देने वाले, कि कलाकार को समझने वाले, कदरदान जिसे हम बोलते हैं। आज की संख्या बेशक भले उनकी कम होती जा रही है, लेकिन सुनने वाले जो पारखी लोग हैं। मिमिक्री का एक दौर था, एक अपने अमित जी हैं, रागनी बहुत अच्छे गाते हैं, तो मैं उनके गाँव में गया, बड़ा सम्मान किया, मान सम्मान। अच्छा, मेरी पहचान मिमिक्री ज़्यादा बनी। हालांकि मैं अब काफ़ी सालों से करना, मैंने मिमिक्री बंद कर दिया था, ये तो आज चैनल पे आया तो मैं कर दी पुरानी मिमिक्री, क्योंकि नई जनरेशन को पता ही नहीं, उनका एक्टरों को ही नहीं पता, तो हम कैसे उनकी आवाज़ बता तो पाएंगे। फिर थोड़ा मॉडर्न क्योंकि शोले फिल्म में जितने एक्टर हैं, शोले फिल्म सबने देखी है। अमिताभ बच्चन का है, जैसे अमिताभ का डायलॉग है, देखिए मौसी जी, वैसे तो मेरे दोस्त में कोई खराबी नहीं, लेकिन कभी कभी जो है शराब पी लेता है, लेकिन हाँ, मेरे दोस्त में कोई खराबी नहीं है। हाँ, शराब पीने के बाद जो है वो जो है नाचने वाली का जो डांस देख लेता है, लेकिन मेरे दोस्त में कोई खराबी नहीं है। उसमें एक करेक्टर है, जय धर्मेंद्र टंकी पर चढ़ा है, कूद जाऊंगा, फन जाऊंगा, गब्बर सिंह, ये वादा मेरे दोस्त ने किया था, अगर मैंने किया होता तो आज तोड़ देता। 2 हो गए, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र। एक बड़े पुराने एक्टर हैं, AK हैंगल, जो उसमें बूढ़े का रोल करते हैं। कौन बेटी बसंती तुम हो? इस गांव में आए मुझे 35 साल हो गए भाई,
मंदिर की सीढ़ियाँ बाद में चढ़ता हूँ, कोई ना कोई सहारा पहले ही दे देता है। बेटी बसंती समझाती क्यों नहीं अब्दुल को, बीड़ी के कारखाने में काम कर लेगा, काम का काम बीड़ी की बीड़ी। तो ये एक ही एंगल है पुराने। जी। और इसके अंदर संजीव कुमार जी का रोल है पुलिस इंस्पेक्टर का। जावेदू को बुलाकर मैंने कोई गलती नहीं की, मुझे गब्बर चाहिए जिंदा। हाँ मुझे जिंदा ही चाहिए गब्बर। तुमने मेरे हाथ काट दिए लेकिन मैं तुम्हें पैरों से कुचलूंगा। ये संजीव कुमार का तरीका। गब्बर सिंह था, हरामजादे, जब 50-50 कोस तक कोई नहीं सोता, माँ कहती है सो जा बेटा वरना गब्बर सिंह आ जाए। आथू कहाँ है रे दूसरा फौजी, इन्हें लाए थे रामगढ़ की रक्षा करने के लिए। तो ये करेक्टर थे, जैसे गब्बर था, एक एंगल था, संजीव कुमार था, धर्मेंद्र था, अमिताभ बच्चन था, असरानी भी था। हाँ, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, जय वीरू को तो हम पकड़ ही लेंगे। ये एक तरीका तो था। कोई हीरोइन की नहीं आपने मिमिक्री? वैसे श्रीदेवी कराया करते तो, लेकिन अब एक उम्र के बाद ना आवाज़ में बेस आ जाए तो अपनी खुद की आवाज़ का भी भारी हो जाए। जी, तो कोई बात नहीं, तो जो भी। तो उनका एक स्टाइल था। मैं हालांकि अब तो छोड़ चुका, और कोई पुराना एक्टर हो तो क्योंकि ना उनका एक बारीक आवाज़ चाहिए उसके लिए। वैसे तो मैं मशीनों की आवाज़ है, जैसे ट्रेन की आवाज़ है, लेकिन उसके लिए अपना जो एक माइक का प्रयोग करते हैं हम स्टेज के ऊपर, उसमें इक्को होती है और इस इक्को का प्रयोग करके ही वो आवाज़ें निकलती है। पाजेब की आवाज़ है, जैसे डेरू की आवाज़ है, तो उसका यूज़ ज़्यादा होता है उसमें, कोशिश करना है क्योंकि ये बेस वाला माइक है अपने पास। अगर वो इक्को वाला हो ना तो उसमें पाजेब की आवाज़ निकल जाती है, ट्रेन की आवाज़ निकल जाती है। कोशिश कर लो एक तो बार। नेक्स्ट टाइम कुछ चीज़ें बचा लेते कुछ हैं। चीज़ें बचा पार्ट 2 भी होती है जी, आजकल, जी। तो पार्ट 3 Part पार्ट 4 three, जी। है। तो बड़ा अच्छा लगा कि हमें आपका देखते रहते हैं जी द एयर न्यूज़, और अब तो हर जुबान पे है। जी, तो अब भी हम भी कोशिश करेंगे कि जो टैलेंट छिपा बैठा है आपकी मदद से ऐसे कलाकार बहुत हैं, अपने कैथल में बहुत हैं हाँ। जिनका हम पब्लिक को बता सकते हैं कि हमारे कैथल के हैं। कैथल के लोग हमेशा प्रेम देते हैं। और हाँ, मैं यहाँ आ रहा था जब, मेरे एक मित्र हैं शुभम गारमेंट्स, तो मेरे कपड़े वगैरह उन्हीं से सारे क्या के बात सारे। एक अपने यहाँ पार्क रोड पे है स्काई हुक, तो बोले कि जब जा रहे हो तो हमारा भी थोड़ा सा वहाँ प्रमोशन करना। वहाँ बिल्कुल भाई। तो ये सारे मित्र हैं आपस में। और कैथल में तो वैसे मैं कह ही रहा हूँ, आप हो सारे तो साथी मेरे को भी बोला था भाई, मैं भूल गया। यूनिक टेलर से ये आ रही है पैंट शर्ट, जो सिलाई है उनकी बड़ी मस्त है। देखो, एक कलाकार को बनाने में बहुत से लोग होते हैं वहाँ, चाहे बाल काटने से लेके उनके ड्रेस सेंस से लेके या स्टेज तक पहुँचाने में। जो हमारे साथी यार, मेरी मिमिक्री का तो ऐसा होता था कि यूथ फेस्टिवल होते थे, जो मेरे बाल काटता था रवि, मेरा दोस्त है, तो मैं उसको 10 बार सुनाया करता। आदमी ना बोर भी हो जाए एक चीज़ ना बार बार सुन के, लेकिन वो सुनया करता। तो उसकी वजह तय KBC बनाया था, ये अमिताभ बच्चन का, जो हरियाणा में बनाया था। और वो आज मिलियन व्यूज़ उसके क्रॉस हो चुके हैं अलग अलग चैनलों पे। यूथ फेस्टिवल में प्रथम आया, फर्स्ट आया। तो अपने आसपास के लोग बहुत सी चीज़ें जुड़वाते हैं जो साथी हैं। अकेला कलाकार अकेले अपने दम पे नहीं होता। जी, बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और मज़ा आया, मतलब बोरिंग नहीं है ये पॉडकास्ट। ना बोरिंग का तो मतलब ही नहीं है। और देखो, जहाँ तक बात है, बड़ा अच्छे अच्छे कलाकार आपके चैनल पे आ रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा जितने भी दर्शक हैं भाई, अपना खुद का चैनल है और द एयर न्यूज़ तो आप देते हो, ये आपने एक नई चीज़ शुरू करी है। और पॉडकास्ट का ही चलन है जिसमें अपने अनुभव ही इंसान बताता है। और अनुभव मेरे अच्छे रहे जीवन भर, और तमाम आपके लास्ट में कोई भी ताकि हंसते रहे, तनाव बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में, तो कोई भी चुटकुला वगैरह कुछ भी उसके बाद समाप्त करते हैं। चुटकुला आपको सुनाते हैं बढ़िया सा। एक बार आजकल जैसे माँ बाप का कहना नहीं मानते बालक, और न्यू रहा भाई रुपये कितने जोड़ गया बूढ़ा, तो बूढ़ा ने सोची ला भाई बालका ने बात करके देखो। नहीं बोले भाई बालको, न्यू का एक बात तो करियो। न्यू कहा, न्यू का जब मैं मर गया नहीं, न्यू मैंने जहाज में फूक का आइयो। बाबू इसी बात क्यों कराया? ना देखो सदा तो कोई नहीं रहा। ठीक है बाबू, हम तेरी इच्छा पूरी करांगे। बूढ़ा अच्छे पीछे थे, किले भी अच्छे आए करते। बूढ़ा ने एक दिन मरने की एक्टिंग कर ली भाई, खाट में रात ने 6 रोटी पाड़ के सोया था और तड़की अकड़ा अकड़ा उठा बूढ़ा, तो अपना रोड़ा पड़ गया। बूढ़ा पूरा हो गया। तो गांव गुआंढ के भी इकट्ठे हो गए, बालक भी आ गए, 4 बालक थे भाई उसके। नहीं बोले यार बाबू की आखिरी इच्छा थी कि मैंने जहाज में फूक आई हो। बड़ा छोरा बोला, नहीं तेल का रेट भी रहता ना, आई हफ्ता बड़ा जहाज में फूक आई हो। नहीं फिर एक काम कर लो, जोटा भूगी कर लो, गेड़ के ले जाए बाबू ने, के बेरा लाग गए। फिर पिछला बोले यार जोटा भूगी भी महंगी ले लेना आगे पीछे। नहीं फिर भाई फिर तब
छोटला बोलिया नहीं यार झोटा बुग्गी रहने दो न्यू एक काम करो न्यू बाबू ने फिर लाग नहीं झोटा झोटा कर लियो झोटा बगेड़ के लिए चल जाना लगे सुनो न उसका बाबू भी लग रहा था ये बोलिया भाई मेरी जूती पकड़ा दे मतलब पैरे भी खींचूंगा तो मतलब अच्छा न्यू एक गांव में एक लंबा आदमी मर गया भाई घना लंबा था कम से कम 7-7.5 फुट का तो उसकी चीता बनाई इब चीता में इतने पैर बाहर लिगड़ गए गाँव वाले बोले आप सुकून हो है चीता बड्डी करनी पड़ेगी इसकी तो एक जना बोला श्याणा आदमी ने बड्डी बुड्डी करने की मैंने लोड़ नहीं तो हम चीता मैग तो लाओ आँच लाग गई आपे नहीं भीतर कर लेगा तो ये है कि बात में तो बात निकलती रहे चुटकुले तो बाकी किसी दिन स्पेशल चुटकुले ले आऊंगा और अपने तो गाँव में ना बुग्गी पे बैठे रहे इस टाइम बिल्कुल ताश मतलब देखो बुग्गी बैठ कर उनकी जो बात होंगी बड़ी कॉमिक होंगी उन्हें कोई मतलब नहीं प्रेशर तय कोई मतलब नहीं तो ये बड़ा बल्कि मैं तो कहूँगा कि मेरे मित्र हैं दोस्त है संदीप गोयत है एक दिन उसका भी करेंगे वो बड़ा टैलेंटेड है वो सरकारी टीचर है वो कह रहे हैं कि मैंने थोड़ा डर सा लगा देखो अच्छी बात करते रहो डरना के फिर बस कई बार थोड़ा अच्छे सुना दो मैं भी तो चुटकुले भाई साहब तुम्हें मजा आवे एक दिन गांव में जा रहे संदीप का इसमें मतलब डोनाल्ड ट्रंप की बात चल रही बूढ़िया में अच्छा फिर देख लो मैं कह रहा देसी बात और उसको फिर अपने अंदाज में प्रस्तुति करना गाँव में जो कई बार ना गुणगणे आदमी हुए हैं तो एक चुटकुला पुराना मेरा ध्यान में आगे सुनाए दूँ एक बार एक गांव में एक जना आ गया बाहर था और उन्हें सरपंच का जाना था नहीं बोला भाई साहब यह सरपंच का घर खड़ा है और गुनगुना फेंट गया उसने ऐ किसका घर बताना है न्यू सरपंच का घर न्यू कहीं है वहाँ श्यामी गाना दिखा है न्यू का उस गान का दोना एक बणक का पेड़ ना पाऊंगा उसका बनी बनी दानी पाओगी न्यू के पाओगा बन न्यू का बन नहीं है मैंने आना बणक का पेड़ ना उसका बनी बनी दानी पाऊंगी और उनका तना एक खागण पाऊंगा न्यू का अच्छा न्यू तो उस खागण का दोना ना जाइए न्यू क्या होता है न्यू खागण तने देख के तेने दोना आ पहनेगा ऐ मेरे यार खागड़ तो रह गए तो सरपंच का घर बता मना अच्छा सरपंच का जाना तो ना तो न्यू कहिए इस गान में बनका पेडा बनी बनी दानी उसका शामी निन्ना गेट पाओगा निन्ना गेट और सरपंच का गण है उसने देखा ला भाई तो मजे लग गया देन इसका बोलने का तरीका है तो भाई छिलकन लग गया मजे में न्यू कहा यार समझ नहीं आएगा और बता है मंजानी छोटी सी बात है श्यामी बनका पेडा बनी बनी दानी है उसका श्यामी नीना गेट है और सरपंच का गण है ना यार एक बार और बता दे उसका छोड़ है मंजाने ते समझ नहीं आई बनका पेडा बनी बनी दानी श्यामी नीना गेट और सरपंच का गण है यार एक मेरी सासू के मेरा गाल नहीं दे देगा यहाँ बनी समझ में आ कितना तो यू एक तरीका मतलब इस तरह का लहजे वाले लोग हैं मतलब उनकी बात में कॉमेडी है बताने का तरीका ए मां सुनिया छोने ये नाश्ता बोलना या करना गुनगुना अकड़ा मतलब देखो बिल्कुल वैसे तो गांव में तो अपना ही मजा है भाई साहब अगर आप न्यू पूछा ना भाई फलाना का अगर जाना है तो न्यू कहेंगे गाड़ी में बैठे भाई सब हम छोड़ आवांगे दूर लग रोड मैप की जरूरत नहीं है गूगल मैप की वो दूर बताओगे भाई ये रास्ता है न्यू नहीं जाना हालांकि देखो गाँव में भी थोड़ा सा शहरीकरण हो गया जो वास्तविकता है ना लेकिन वो जो गाँव थे ना पहले उन्हें आने वाले टाइम आदमी ढूंढेगा जी धन्यवाद बातचीत करने के लिए बहुत तो ऐसे तो बातें चलती रहेंगी राम राम जी और फिर कभी मौका लगे फिर आऊँगा बिल्कुल भाई साहब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और इस शो को स्पॉन्सर्ड किया है MDN ग्लोबल स्कूल धन्यवाद।